नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर एक अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा था। वहां पर एक हादसा देखने को मिला। हादसे के दौरान अपार्टमेंट का एक हिस्सा टूटकर ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब दर्जन भर लोग मलबे में दब गए। रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना का काम शुरू हुआ। मिट्टी के अंदर दबे लोगों की चीखें भी साफ सुनाई दे रही थी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना थाना पीजीआई क्षेत्र की है, जहां निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट का एक हिस्सा टूटकर पास में बने मजदूरों के अस्थायी घरों पर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 6 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। मृतकों में एक पुरुष और एक बच्ची शामिल है। राहत और बचाव का काम रात से ही जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव काम में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा था। वहीं पास में कई मजदूर झोपड़ियां बनाकर परिवार के साथ रहते थे। रात में जब अपार्टमेंट का एक हिस्सा टूटकर गिरा तो उसकी चपेट पे मजदूरों की झोपड़ियां आ गई। जैसे ही हादसा हुआ, चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो तेज आवाज के साथ बिल्डिंग का हिस्सा गिरा था। और इसी खबर को और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, क्या कुछ पूरा मामला है? पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अपार्टमेंट का एक हिस्सा गिरता है और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी जो है राहत बचाव कार्य जारी है। क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में वृंदावन में एक अपार्टमेंट बन रहा था, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग खोदी जा रही थी। फिर जेसीबी से उसको खोदा जा रहा था। वहां पे मिट्टी का हिस्सा गिर जाता है, जिससे मजदूर वहां पे सो रहे होते हैं वो पूरी तरह से दब जाते हैं। अब मौके पे हालांकि दमकल पहुंच जाता है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है, लोगों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश विफल रहती है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक व्यक्ति होता है और एक बच्ची होती है, जो 4 से 5 महीने की लगभग बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मल्टी लेवल पार्किंग जो खोदी जा रही थी, क्या इसकी परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, ये सबसे बड़ा विषय है। और इतनी देर रात में खुदाई हो रही थी। हालांकि राजस्व टीम वहां पे पहुंच गई है, पूरी तरह से छानबीन करी जा रही है कि किन का आदेश दिया गया था और किनको आदेश नहीं दिया गया ये खोदने के लिए। लेकिन आपको बताते चले, लखनऊ के डीएम अभी वहीं पीड़ितों से मिलने गए हैं। अस्पताल में लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल निखिल, तमाम इस हादसे के बाद भी तमाम जो सवाल है वो खड़े हो गए। सवाल ये भी है कि सुरक्षा के इंतज़ाम कितने थे? जब भी कोई एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहाँ सुरक्षा का एक व्यापक पैमाना देखने को मिलता है। सुरक्षा के तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। सुरक्षा को लेकर तमाम नियमों को भी लागू किया जाता है, जिससे कोई हादसा या प्री घटना ना हो सके। लेकिन ये हादसा हो जाता है। अपार्टमेंट बन रहा निर्माणाधीन अपार्टमेंट है, जिसके ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही थी। और कमाल की बात यह है कि अस्थायी जो मजदूरों के मकान थे वो भी इस निर्माणाधीन मकान से सटे हुए थे। ये भी एक बड़ी चूक का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जो अपार्टमेंट के जो ठेकेदार हैं, जिनके माध्यम से अपार्टमेंट बनाया जा रहा था, जिन लोगों के द्वारा इस अपार्टमेंट का निर्माण या मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा था, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान उन्होंने क्या साझा किया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही कि स्टील गहरान में जो खुदाई हो रही थी, क्या परमिशन ली नहीं? लखनऊ की बात करें या विकास प्राधिकरण की बात करें या आवास विकास की बात करें, तो कई ऐसी जगह पे है जो एलडीए के परमिशन नहीं लेते, बेसमेंट खोद लेते। चाहे वो बात करें लखनऊ के नाका क्षेत्र की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, धड़ल्ले से बेसमेंट खोदे जाते हैं, कंप्लेन करी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरह से कई अवैध बिल्डिंग लगातार बनती चली जा रही है। लेकिन आपको बताते चले, इस घटना को लेके ठेकेदार और बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है
अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच चल रही है, जांच में आगे क्या निकल के आता है। जी देखिए निखिल, ये पहला मामला नहीं है, बिल्डिंग धंसती है। इससे पहले भी लखनऊ में एक बड़ा हादसा देखने को मिला था, जब एक होटल में आग लग गई थी और आग लगने के बाद में तमाम जो है इसमें नुकसान भी हुआ था, लोगों की भी जनहानि हुई थी और इसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया था। जिसके बाद जो प्रशासन है उन्होंने कुछ दिनों तक तो अभियान चलाया, एनओसी वगैरह चेक की, फायर डिपार्टमेंट ने भी जागरूक नज़र आया और इसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ये चीज़ें कम होती चली गई। लखनऊ का हाल ही नहीं है, इससे जुड़े उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के हादसे हुए। इसके बाद जो है प्रशासन वो सजग नज़र आया, फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ फिर वो कह सकते हैं कि काम करना या काम की रफ्तार में जो है रुकावट आने लगती है। अगर बात करते हैं इस हादसे की, हादसे को लेकर जो आला अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है कि ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसको लेकर, जैसा कि आपने भी कहा कि इसका मंजूरी ली गई थी कि नहीं, तो इस तरह के कागजात क्या उन्होंने चेक किए हैं या नहीं किए हैं? अगर किए हैं तो क्या कुछ कहना है उनका इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसको लेके जांच करी जा रही है, जांच के पास ही निकल के आएगा कि क्या कारण था। लेकिन आपको बताते चले, लखनऊ की बात करें तो कई ऐसी जगह हैं जहां पे बिल्डिंग खोदी जाती है। जी अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पे क्या कार्रवाई निकल के आती है सामने। देखिए निखिल, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अपार्टमेंट जिसकी मल्टी लेवल पार्किंग में काम चल रहा था, जिसका एक हिस्सा गिर जाता है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या इसका एरिया था, क्या यहाँ पर टीन शेड लगाकर इसको ढका गया था, ये इस तरह का भी, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं और आपने वहाँ पर क्या कुछ देखा है? जी बिल्कुल, मौके पे जब हम लोग ने जाके देखा है तो वहाँ पे मिट्टी खोदी जा रही थी, जिससे मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है, जहाँ पे ये लोग दीवार उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वो किसकी परमिशन थी, कितना बेसमेंट खोदने की परमिशन मिली गई थी मल्टीप्लेक्स के लिए या नहीं, अब ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद ही निकल के सामने आएगा क्या कारण था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक नव निर्माणाधीन बिल्डिंग या कह सकते हैं अपार्टमेंट का एक हिस्सा टूटकर पास में बने मजदूरों के अस्थायी घरों पर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि ज़मीन धंसने से, गहराई में गिरने से कई मजदूर जो है इस दौरान मिट्टी के मलबे में दब गए। मजदूरों को बचाने के लिए मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। रेस्क्यू अभियान जारी है। इसके बाद उनको बामुश्किल मिट्टी खोदकर निकाला गया है। बता दें कि हादसे के बाद जो है आसपास इलाकों में हड़कंप मच गया है और जिसके बाद में कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें से 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन ये जो बिल्डिंग थी वो गिर गई। फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। निखिल, ये हादसा होता है, हादसे के बाद में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की क्या तैयारी की जा रही है प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ की बात करें, जो बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स हादसा हुआ है, प्रशासन जागा। अगर यही प्रशासन पहले से जागा होता तो ये घटना ना घटित होती। सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे वो उसी दीवार के पास ही सो रहे थे जो मकान बना के। तो बिल्डर की बात करें या ठेकेदार की बात करें तो उनकी भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि उनको पास में नहीं उनको मकान बनाने देना चाहिए, तो नॉर्मल जो मकान बना के रहते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से जांच करी जा रही है, जांच के बाद ही निकल के पाएगा क्या पूरी सामना था। जी निखिल, देखिए जांच का दायरा तो बढ़ेगा ही और बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग जो है वह अमूमन हर जगह देखने को मिल रही हैं और बहुत तेज़ी से बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इन हाई राइज बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान क्या सावधानी बरती जा रही है, क्या नियमों का पालन कराया जा रहा है और क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़े हुए क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ये बड़ा हादसा लखनऊ में देखने को मिला है। इसको लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं, कह सकते हैं जिनके निगरानी में काम किया जा रहा था, उनकी तरफ से क्या कोई बयान अभी तक आया है? जी बिल्कुल, बात करें तो अभी किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। एडीसीपी की बात करें तो मौके पे पहुंच गए थे,
और वहीं रात भर डटे रहे थे। लेकिन अब बात ये निकल के आ रही है कि इस पे जांच करी जाएगी, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या कारण था। लेकिन आपको बता दें, लखनऊ की बात करें तो विकास प्राधिकरण के कई ऐसे निर्माणाधीन हैं जो सील किए गए, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी अवैध निर्माण चल रहा है। कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण फिर एक कोई नए चीज की इंतजार कर रहा है कि कोई घटना घटित हो। अगर अभी भी एलडीए नहीं जाएगा तो आगे चल के और भी कई ऐसी बड़ी घटना देखने को मिल सकती। जी बिल्कुल निखिल, आपसे जानना चाहेंगे जो घायल, जो मलबे में से दबे हुए लोग निकले हैं, उनका इलाज कहाँ किया जा रहा है, कितनी संख्या है? क्योंकि जो आंकड़े हम तक मिल रहे हैं वो 12 करीब बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। इन लोगों का इलाज कहाँ जारी है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या इनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे ही घटना घटी थी उसके बाद मौके पे एम्बुलेंस पहुंची। एम्बुलेंस द्वारा लोगों को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में एडमिट कराया गया है, जहां पे लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गैंगवार अभी गए हैं, उनके हालचाल जाना है। आपको बताते चले, वहीं अच्छी सुविधा देने के आदेश भी दिए गए, किसी प्रकार की कोई अस्पताल में लापरवाही न हो इनको लेके। तो बात करें तो लगातार प्रशासन पूरी तरह से चलता हुआ है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जा चुकी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब जांच हो रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट निकल के आएगा क्या पूरा कारण था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से हमारे साथ निखिल जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि क्या अभी अपडेट है इस खबर में लखनऊ में, क्योंकि देर रात बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह गया था, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल था। और करीब लगातार ये हादसा होने के बाद में रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम और यहाँ तक पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। इन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद 12 लोगों का रेस्क्यू किया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इनका इलाज जारी है। तो बता सकते हैं कि इस खास खबर में हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच के साथ। नमस्कार।